भारतीय जनता पार्टी की आस्था है ना भगवान राम पे, माता गंगा पे, हमारे प्रधानमंत्री जी की या पूरी भारतीय जनता पार्टी की वो दिखाई देती है। उन्हें आस्था किसी को नहीं है। अब जो उत्तराखंड है वो तो बचा रहा है अपने कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उससे कोशिश कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव जीतना है, इसलिए वो कोरोना का परवाह न करके और कांवड़ यात्रा की वकालत कर रहे हैं। पिछली बार कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलवाई इन्होंने? क्योंकि पिछली बार चुनाव नहीं थे। इस बार कांवड़ यात्रा की जो वकालत कर रही है भारतीय जनता पार्टी अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी, वो इसलिए कर रहे हैं कि योगी जी जो बैठे हैं वो कांवड़ यात्रा की इसलिए करेंगे कि चुनाव सर पे खड़ा है। इन्हें किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हिंदू मर जाओ, हिंदू कट जाओ, हिंदू का नाश पिट जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन इन्हें हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है। वो हिंदू धर्म की पॉलिटिक्स करेंगे। योगी जी ने गंगा स्नान मेला नहीं होने दिया था, वो बैन कर दिया, तो लोगों ने सवाल उठाए कि हमारे धर्म का मेला लगता, वो काम कहाँ कर दिया था? कुंभ लगा नहीं था? कुंभ तो लगा था। गढ़ का जो मेला लगता गंगा स्नान, अरे गढ़ का मेला लगा था तो कहीं सवाल नहीं उठाए, सबने प्रोटोकॉल का जो रखा था वो माना था। लेकिन कुंभ लगाया ना तो जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा पानी से तो कोरोना और बढ़ता है। तो अब पानी से कोरोना इतना बढ़ा कि सरकार बता रही है कि कोरोना बेहाल हो गया, टेस्ट नहीं हुए कोरोना के, क्या क्या स्थिति हो गई, हॉस्पिटलों में बुरा हाल हो गया, 20-20 लाख रुपए लोग बर्बाद हो गए कोरोना में। अब हॉस्पिटलों में ज़्यादा मरे हैं, पता नहीं कोरोना। सरकार कांवड़ यात्रा पे इतना जोर क्यों दे रही है? दे रही है ना भाई, चुनाव है ना। योगी सरकार चुनाव से ही मतलब है। वो योगी आदित्यनाथ जी ये दिखाना चाहते हैं कि हम योगी हैं और मरो तो मर जाओ, लेकिन कांवड़ यात्रा तुम लाओ, हमारी तरफ से लाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को इसके पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड में तीरथ सिंह, उन्होंने तो कहा था कि जो गंगा से जो है कोरोना दूर भाग जाता है उसमें स्नान करने से। हाँ तो वो ऐसा ही होता भारतीय जनता पार्टी में, जब जैसी सुविधा होती है। अब चुनाव आ रहा है तो अब वो वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने, अभी उन्हें बताया नहीं गया, नहीं वो भी कि तुम हिंदू हो, भाजपा की सरकार है, वो भी तैयार हो जाएंगे, वो भी FIR दर्ज नहीं करेंगे। कोरोना में जनता मरती है तो मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो उनका सख्त है ना? हाँ अभी तक तो सख्त है, लेकिन उन्हें समझाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो मान जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहेगा। तो उत्तराखंड में भी है ना सर? उत्तराखंड में भी है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ मान जाएंगे, वो मान जाएंगे। उनमें अभी नए बैठे हैं। इतनी उम्मीद रख रही है? हमें उम्मीद है ना, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स ही यही है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करना है, उन्हें विकास पे बात नहीं करनी है, इसलिए उन्हें चुनाव पे, उस पे, गऊ पे और गंगा पे, राम पे, मुसलमान पे, मस्जिद पे, कब्रिस्तान पे, मंदिर पे यहाँ रहना है। लैपटॉप की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। लोग तो मजा ले रहे हैं सोशल मीडिया पे कांवड़ यात्रा को लेकर कि ये OBC का नीट में आरक्षण खत्म कर दिया योगी सरकार ने, और OBC को कांवड़ भरने जरूर जाना। हाँ तो बात तो सही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। मजे लेने वाले भी अपने हिसाब से ठीक ही कहते हैं भाई। अब OBC वर्ग है जो कांवड़ भरने जाता है, कभी हमने तो नहीं देखा कोई दूसरी जाति का जाता हो। जो OBC वर्ग है वही जाता है कांवड़ भरने, उसी की आस्था है और ज़्यादातर किसी की आस्था नहीं है। और उसी को मोदी जी, वो योगी जी जो है ना, उसी को चाहते कि वो कांवड़ भरने जाए। लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग है, समझ गया स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसीलिए अच्छे नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में कि लोगों का फोकस कांवड़ यात्रा की तरफ हो, लोगों को फोकस विज्ञान की तरफ ना हो, देश को डेवलपमेंट की तरफ ना हो, देश को तरक्की की तरफ ना हो। GDP कोई ना पूछ ले तुमने लैपटॉप दिया कि नहीं दिया, स्वास्थ्य का क्या तुम्हारा सिस्टम रहा, तुमने 5 साल जो सरकार चलाई उसमें रोजगार लोगों को कितना दिया, इस पर चर्चा ना हो। इसलिए वो सारे काम करेंगे। तो जोर दे रहे हैं, लेकिन नीट की जो परीक्षा उसमें रिजर्वेशन खत्म कर दिया, तो वो ये लोग ना समझ ले, इसीलिए कांवड़ की बात चल रही है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इसीलिए कांवड़ की बात चल रही है, इसीलिए मंदिर की बात चल रही है, इसलिए मस्जिद की बात चल रही है। 2 बच्चों की कानून की बात नहीं चल रही है। कौन नीट की परीक्षा की बात करे, कौन रोजगार की बात करे, ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता वोट अब उसी पे देगी, रोजगार पे। नीट जरूरी है जिससे भविष्य बनता। भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए कांवड़ जरूरी है। लोगों के लिए क्या? लोगों के लिए जो जरूरत है वो 2022 आ रहा है, वो सही अपना हिसाब खोज लेंगे। बच्चों को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात पढ़ते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वो सब बच्चे समझ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को गऊ गोबर कामड़ और मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। इसलिए हमारे योगी जी ठीक काम कर रहे हैं। कामड़ से ज़्यादा आगे कोई बात नहीं करना चाहते। कोरोना काल पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे और चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। सर यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है, ATS छापे मार रही है, अलकायदा के लोग। हाँ, तो वो ये पूरी रास्ता हिंदू मुसलमान बनाने की चल रही है इनकी। देखो, कहीं भी कोई क्रिमिनल है, बचना नहीं चाहिए, लेकिन जब ये क्रिमिनलों को बचाते हैं तो दुख होता है। क्रिमिनलों के लिए कुलदीप सेंगर हुआ या चिन्मयानंद हुए या जितने भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले जाते हैं, वो सब क्रिमिनल साफ हो जाते हैं। उन पर कोई मुकदमा नहीं, पुलिस भी उनसे डरने लगती है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं होता है तो उन्हें छापे मारे जाएं, उनको बर्बाद किया। अब तो राजनीतिक पार्टियों पर भी छापा लगेंगे। अभी गोमती रिवर्स फंड फ्रंट है, पता नहीं कौन कौन से निकल के आएंगे। तो चुनाव है, चुनाव में पता नहीं क्या क्या करवाए। मिलते हैं, अगर छापा मारे तो क्या गलती है? आतंकवादी तो। अरे तो मारो ना छापा, 5 साल क्या करते रहे? उन्हें जेल में होना चाहिए था जो गलत लोग थे। 5 साल तुम उनको क्यों मलाई खिलाते रहे? वो क्यों मजे लेते रहे? तो ये बात भी तो आती है ना। फिर अब तुम्हारा चुनाव आ गया सर पे, अब तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, लोगों को गलत संदेश दे रहे हो, लोगों को चुनाव के नाम पे भड़का रहे हो। जो लोग रोजगार की रोटी की बात करना चाहते हैं उन्हें तुम हिंदू और मुसलमान की तरफ ले जा रहे हो। 2 बच्चों के कानून की तरफ हम कह रहे 2017 में आए थे, अब तक कितने बच्चे, जनसंख्या कम हो जाती जब भी बना देते। लेकिन इस बार भी नहीं बनानी है उन्हें, सिर्फ उनको चुनाव में लाभ लेने की सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मुझे लगता है अच्छी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। कई बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि पिछले कई आंकड़े जो सालों से आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या का रेट कम हो रहा, जो बच्चों की जो वृद्धि पैदावार है वो कम होती जा रही है। सरकारों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कानून पे। अगर शिक्षित होंगे लोग तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। यार ये तो मैं भी पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये 2 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, बच्चे जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिस माता पिता के 2 बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ाई कर दें और तीसरे बच्चे की ना करें। तीसरा बच्चा कोई पैदा करेगा ही नहीं, क्योंकि 2 बच्चे सरकार पढ़ा ले वही बतेरा है। सरकार को हर आदमी टैक्स देता है और सरकार अपनी मनमर्जी से टैक्स लेती है, हर जगह टैक्स लेती है। तो सरकार इतने नहीं कर सकती। जो हमें 5 किलो अनाज दे रही है जनता को, कुछ लोगों को वो ना दे, सिर्फ पढ़ाई फ्री कर दे, शिक्षा मुफ्त कर दे देश की। हम ये बताते हैं हमारे देश में इतना टैलेंट है, इतने बच्चे सुलझे हुए हैं कि इस देश को डेवलप कंट्री बना देंगे। गरीब के बच्चों को भी अधिकार मिल जाएगा अपनी शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन यादव जी सरकार कह रही है कुछ लोग तो ऐसे हैं, चाहे कानून अच्छे हो या बुरे हो, विरोध ही करने का काम हम लोग। यार तुम शिक्षा पे बनाओ ना, कौन विरोध करेगा? तुम बच्चों को लैपटॉप दो ना, कोरोना काल में काम आएंगे। स्मार्टफोन दो ना, जो क्लास लेंगे कौन ऐड करेगा उसको? नीति लाई सरकार, उसका विरोध हो रहा है। क्या नई नीति लाई सरकार? एजुकेशन की नई पॉलिसी ना, तो सही नई पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी ना, अब उसका रिजल्ट आने दो ना। रिजल्ट की लोग तो बात करेंगे कि भाई रिजल्ट क्या इसका आएगा, उस पर डरती क्यों है सरकार? अब सरकार गोबर पे और उस पे मंदिर पे और गंगा पे और कब्रिस्तान पे और शमशान पे बात करेगी तो लोग तो ऐतराज करेंगे, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं है। लोग इस बेरोजगारी से होकर गुजर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूलों में फीस नहीं जा पा रही है। लोग, उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है, बहुत परेशान है। कृष्णू जी, यदि देहरादून में, मसूरी में और मनाली में भीड़ जुट जाती है तो मोदी जी खुद कहते हैं कि देखिए मौज मस्ती की वजह से कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं, लेकिन योगी जी अपने जो कांवड़ यात्रा की परमिशन दे देते हैं, फूल बरसाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ट्यूनिंग नहीं है हम योगी और मोदी में? ट्यूनिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से उन्हें चुनाव जिताना है। बंगाल में उन्होंने खूब बड़ी रैली की, तब कोरोना नहीं था। जब और प्रदेशों में रैली करते रहे, बिहार में चुनाव लड़ते रहे, तब रैली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अपने चश्मे से देश को चलाना चाहती है। बीमारी से और गरीबी से, बेरोजगारी से भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। लोगों को अंधभक्त बनाना है, लोगों को गलत रास्ते की तरफ ले जाना है। लोग कितने गलत रास्ते पे जाते हैं ये लोगों पे तय करेगा कि लोग अब क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि 2022 आ रहा है, लोग सही रास्ते पे जाएंगे। लोग रोजगार की बात करेंगे, लोग रोटी की बात करेंगे, लोग शिक्षा की बात करेंगे, लोग स्वास्थ्य की बात करेंगे। लोग ये पूछेंगे कि तुमने 4 साल में, 5 साल में क्या किया, उस पर चर्चा करेंगे। अब अंधभक्ति की तरफ और गलत दिशा की तरफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में जो आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी 2014 में, उसके बाद से अब स्मार्ट सिटी आई, फिर जो है स्मार्ट प्रदेश आ गया है।
उत्तर प्रदेश। यार तुम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात करोगे तो तुम भी जेल में जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के वो सब पत्रकार जेल में हैं जो भारतीय जनता पार्टी को संकल्प पत्र की याद दिलाते हैं, जैसे यूँ कहो घोषणा पत्र की याद दिलाते हैं। गन्ने का पेमेंट 8 दिन में कर देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम लैपटॉप बांट देंगे, हम जो है प्लस पुलिस व्यवस्था एकदम स्मार्ट कर देंगे, 2022 तक लोगों को मकान दे देंगे। उन पर भारतीय जनता पार्टी जो आदमी बात करेगा वो उसके लिए जेल बनी है, हर जिले में जेल है, वो जेल में जाएगा। अगर तुम ये कहोगे कि तुम हिंदू बन गए, तुम मुसलमान बन गए, तुम कमरिस्तान पे, पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान पे और गऊ पे, गोबर पे, इन पे अगर बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को सूटेबल करती है। विकास की कोई भारतीय जनता पार्टी को बात सूट नहीं करती है। इसलिए अपनी जेल की तैयारी मत करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों को अगर याद दिलाते हो तो वो आदमी को धमकाते हैं और कुछ नहीं करते हैं।